जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर का गर्भगृह है। ये वही गर्भगृह है जो मस्जिद के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना। इसमें आपको संपूर्ण गर्भगृह के दर्शन आज हम आपको कराएंगे, उन जेल के भी दर्शन कराएंगे जो श्री कृष्ण जी के पावन पवित्र श्री कृष्ण जन्म स्थान में है। और ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल उसी के बराबर में छोटी सी गुफा के रूप में है। तो आज आपको दर्शन बहुत ही ध्यान पूर्वक करने हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आज आपको अनेकों दर्शन कराएंगे और बहुत ही अद्भुत रहस्य के बारे में भी आज आपको बताएंगे कि अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आते हैं तो आपको उसका क्या फल प्राप्त होता है, क्यों आप जन्माष्टमी पर आकर श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है। संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और आप सहज में ही ये यहाँ के अद्भुत दर्शन कर सकें। क्योंकि हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक और राधा अष्टमी तक सभी वीडियो, एक एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। एक एक लीला यहाँ श्री कृष्ण जी से जुड़नी हुई ब्रज के कण कण से आपको हम मिलवाएंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। राधे श्याम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि सजी हुई है। जय हो जय हो जय हो। वहाँ पर एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर नर्मदे महादेव हैं। और इस वीडियो के अंदर आप श्री केदारनाथ और अमरनाथ जी के भी दर्शन करेंगे और काली घटा के भी दर्शन करेंगे। तथा आज आप श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब जन्माष्टमी मनाई जाएगी इसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में अधिक से अधिक आपको जन्माष्टमी पर हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन की तरफ से सभी अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिल जाया करें और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होने वाले सभी जितने भी उत्सव हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। तो मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पीछे गेट नंबर 2 के पीछे ये केशव देव जी के मंदिर हैं। और केशव देव जी के बराबर में ही उनके सामने ये बहुत ही अद्भुत हनुमान जी के दर्शन हैं। यहीं पर अनेकों दर्शन हैं। यहाँ पर कीर्तन हमेशा चलता रहता है। ये देखें आप, बालाजी महाराज जी के कैसे अद्भुत दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आते हैं तो गेट नंबर 2 पर बिल्कुल पीछे की तरफ केशव द्वार जिसको कहते हैं, उस द्वार पर आप इनके दर्शन जरूर करके जाएं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गेट नंबर 3 से एंट्री होगी और गेट नंबर 1 से एग्जिट होगा। मतलब श्रद्धालु गेट नंबर 3 से घुसेंगे, जो गेट हमारे गोविंद नगर पर होके आ रहा है वहाँ से होकर एंट्री होगी, और तब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 7 तारीख को मनाया जाएगा। बहुत ही अद्भुत ये उत्सव होता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और अनेकों यात्रीगण यहाँ आके श्री कृष्ण जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। अब ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 2 के बराबर में ही गोपीनाथ मंदिर, जहाँ पर लगाई गई है काली घटा और राधा और श्री कृष्ण जी कैसे पालने में झूल रहे हैं आप देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और ये दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे दर्शन कर पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। मथुरा धाम पृथ्वी पर धन्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोलोक से
भूलोक में लीला करने के लिए यहाँ पर ही प्रकट हुए थे। द्वापर युग में वर्तमान समय में यह स्थान दर्शनीय रहा है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हृदय में शांति और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में संगमरमर का दर्शन मंडप, केशव देव मंदिर, भागवत भवन आदि सभी दर्शनीय स्थल हैं। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पीछे ही ब्रजेश्वर महादेव में, और यहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव में लगी हुई है काली घटा। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो भयंकर यहाँ पर डर लग जाता है। जैसे ही उस काली घटा में जाते हैं, जो थोड़े से भी डरपोक व्यक्ति होते हैं वो तो यहाँ पर भाग निकलते हैं। तो उसी के दर्शन हम आपको कराते हैं, कैसी कैसी लीलाओं के साथ में यहाँ पर महादेव जी के जो अंतिम सोमवार है, इस अंतिम सोमवार, सावन का सोमवार किस तरीके से मनाया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं इसी गुफा के अंदर जो बनाई हुई है काली घटा के रूप में, और यहीं पर हैं ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन। तो आप यहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। लेकर चलते हैं हम आपको अंदर की तरफ और कराते हैं इस गुफा के दर्शन। तो जैसे ही इस गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा होता है, और यहाँ बर्फ डाली हुई है और बर्फ से ऐसी ठंडक महसूस होती है। यहाँ पर आने पर ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन सी लोक में आ गए हों। तो इसके बाद हम चलेंगे अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर भी इसी तरीके का दृश्य बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो भूत बने हुए हैं ये लोगों को डरा रहे हैं, और यहाँ पर अनेकों कंकाल यहाँ पर ऊपर टांग रखे हैं। ये देखें आप, कितना अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव के कर रहे हैं। तो कंस ने जिस स्थान पर वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर रखा था वह कारागार वर्तमान समय में बहुत ही दर्शनीय है। सेठ रामनाथ जी गोयनका मद्रास निवासी प्रसन्नीय और कंस के कारागार से जिस स्थान पर वसुदेव देवकी नंदन का जन्म हुआ वो ईदगाह के पीछे है, क्योंकि वहां पर जो खुदाई निकली, खुदाई करवाई, तो खुदाई में 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर के गर्भगृह और सिंहासन को ज्यों का त्यों सुरक्षित कर दिया था। जब इसकी खुदाई की गई और मंदिर को तोड़ा गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा गया, तो यहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने जो मूल कमरा था, श्री कृष्ण जी के 7 कमरे थे, 7 जेल थी, उसमें से एक कमरे को वहाँ पर सुरक्षित कर दिया कबाड़ा डाल के। वहाँ पर जितना भी जो मलबा था उस मलबे को डाल डाल के वो स्थान ढक दिया, जो आज भी स्थित है। जब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आते हैं तो पहले तो आप करें ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन। बहुत ही अद्भुत दर्शन आप ब्रजेश्वर महादेव के कर रहे हैं। तो जैसे ही आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाते हैं और गर्भगृह के अगर आप दर्शन करते हैं तो जो स्थान है वो बिल्कुल उस मस्जिद से छुपा हुआ है। बहुत ही छोटा सा स्थान है, उसमें से निकलने के लिए बहुत ही छोटी सी एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में से निकल के जाते हैं और तब गर्भगृह के दर्शन करते हैं। यह भी चमत्कार ही है कि जब बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को गिरवाकर उसकी कुर्सी पर ईदगाह बनवाया तो ईदगाह मंदिर के सभा मंडल पर ही बनी हुई है, और मलबे में गर्भगृह मंदिर का जो मूल स्थान है वो दबा रह गया। जो अब प्राप्त हुआ है उसके ऊपर भव्य मंदिर और नीचे सिंहासन, और उधर भाग में जहाँ ओरछा नरेश वाले विशाल मंदिर का विग्रह स्थापित है, संगमरमर का एक कलापूर्ण मंडप बना दिया गया है, और बरामदा मंडप में 14 फुट ऊंचे विशाल प्रांगण पर रेलिंग के साथ संगमरमर का फर्श लगा दिया है, और दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए दोनों ओर सुंदर शोषण निर्माण करा दिया गया है। इस चमत्कार की बात यह है
कि श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले गर्भगृह के ऊपर निर्मित बरामदे की भित्ति में मकराने के पत्थरों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अनेकों छवियां उभर आई हैं, जिन्हें देखने के लिए दर्शनार्थी का वहां पर तांता लगा रहता है। जब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऊपर जब आप जाएंगे गर्भगृह के ऊपर, तो वहां पर लगभग 10-12 पत्थर लगे हुए हैं। उनमें श्री कृष्ण जी की छवि स्वतः ही बनी हुई है, क्योंकि वो कार्यक्रम तो बनाया था शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर चमत्कार हो गया। ये देखें किस तरीके की यहाँ पर लीला मंचन हो रहा है। शिव जी यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ ऐसा रोना आ रहा है इस दृश्य को देखकर। यहाँ पर जितने भी और श्रद्धालु खड़े थे इस ब्रजेश्वर महादेव में, उनको देखकर यहाँ पर आंसू निकल आए इस अद्भुत शिव तांडव को देखकर, क्योंकि ये अंतिम समय है। सावन का जो सोमवार है ये अंतिम सोमवार है, और इस सोमवार में मथुरा में अनेकों स्थानों पर काली घटाएं लगाई जाती हैं। शिव जी के अनेकों यहाँ पर ऐसी लीलाओं का मंचन होता है जो भक्तों को मनमोहक कर दे। तो केशव देव मंदिर का जो भव्य मंदिर है, उस केशव देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर बाल विग्रह पूजित हैं, और यह मंदिर देश विदेशों में दर्शनों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर भागवत भवन है, उसका निर्माण 17 वर्षों तक चला, और फागुन कृष्ण 4/2038 में दिनांक 22 फरवरी से लेकर 1982 को इस विशाल मंदिर अति सुंदर भागवत भवन में श्री विग्रहों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। और इस भागवत भवन में 5 मंदिरों में से मुख्य मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का है, उन्हीं के दर्शन होते हैं। ये देखें कितना अद्भुत ये चमत्कार आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भोलेनाथ जी का कैसा चमत्कार यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही अद्भुत। तो ये जो मंदिर है भागवत भवन में 5 मंदिरों में से मुख्य मंदिर भगवान राधा कृष्ण जी का है, और उनके दक्षिण भाग में बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, तथा वाम भाग में सीताराम लक्ष्मण जी का मंदिर है, और श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख गरुड़ स्तंभ के साथ दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु जी विराजमान हैं, जबकि श्री राम मंदिर के सामने बिल्कुल ठीक सामने हनुमान जी विराजमान हैं, और श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने मंदिर में अष्टभुजा देवी विराजमान हैं, और श्री राम मंदिर के सामने मंदिर में भगवान कंसेश्वर भी विराजमान हैं, और वहीं पर अनेकों दर्शन हैं। उसी भागवत भवन में आपको श्री कृष्ण जी के जो अष्ट सखा थे और अष्ट सखियां थे, उनके भी चित्र यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्तंभों पर बनाए हुए हैं। अष्ट सखाओं के चित्र के सामने जब आप जाएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, जबकि अन्य मंदिरों के समक्ष तथा अगल बगल में उनके चित्र संबंधित दृश्य हैं, और यह महाकच्छ की छत पर कई लाखों रुपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण उनसे संबंधित लीलाओं की चित्रकारियों का ऐसे दर्शन हैं जो मन को मोह लेती हैं। मुख्य मंदिर में परिक्रमा मार्ग में संपूर्ण भागवत भवन में ताम्रपत्रों पर यहाँ पर भागवत गीता भी लिखी हुई है। तांबे के पत्रों पर श्री कृष्ण जी की जो तिथि है वो भी लिखी हुई है, और यहाँ पर इस स्थान पर बहुत बड़ा मेला जो जन्माष्टमी पर लगेगा वो 7 तारीख को लगेगा। तो जैसे ही आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शनों के लिए आते हैं तो आप इस मथुरा के महात्म को भी जानें, क्योंकि अब हम यहाँ से इस लीला मंचन को देखने के बाद हम पहुँचेंगे अमरनाथ जी की गुफा में, और वहाँ अमरनाथ जी के दर्शन नर्मदेश्वर महादेव के यहाँ पर होते हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पीछे ही है। भूमंडल में अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंती, द्वारका और ये मोक्ष को प्रदान करने वाली 7 पुरियां बताई हैं।
किंतु इसमें से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ है। यह केवल मोक्ष ही नहीं अपितु भगवत प्रेम प्रदान करने वाले माया से संपूर्ण रूप से सच्चिदानंद भगवत धाम है। सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित रहने के कारण प्रलय आदि विकारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैकुंठ की बात ही क्या है, महर्षियों से सुशोभित द्वारकापुरी की अपेक्षा भी यह अधिक प्रसन्ननीय है। इस मथुरापुरी का कभी विनाश नहीं हो सकता है। सतयुग के प्रारंभ में बालक ध्रुव ने देव ऋषि नारद का यहीं पर मिलन हुआ था और यहीं यमुना जी के ध्रुव घाट पर यमुना जी में स्नान कर बालक ध्रुव ने नारद जी से भागवत मंत्र ग्रहण किया। ये जो हमने आपको बताया कि प्रारंभ में बालक ध्रुव टीले पर गए थे और ये यमुना जी के किनारे ध्रुव घाट पर स्थित है। यहाँ के भी हमने बहुत ही अद्भुत दर्शन कराए हैं। आप हमारे पीछे के वीडियो में जाकर ध्रुव टीले के नाम से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। सतयुग में महाराज अम्बरीश यहीं पर द्वादशी का व्रत पारण कर रहे थे और उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर पधारे और यहीं पर दुर्वासा ऋषि भक्त अम्बरीश महाराज जी की महिमा की उपलब्धि सुदर्शन चक्र से कैसे इनकी रक्षा हुई, वो चक्र अम्बरीश टीला आज भी इनके साक्षी हैं और इनके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। त्रेता युग में शत्रुघ्न जी भगवान रामचंद्र जी का आदेश पाकर यहीं पर मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया और यह द्वापर में श्री कृष्ण के जो विविध लीलाएं थीं, जो स्थली थीं, उनके गौरव प्राप्त करके श्री कृष्ण यहीं से यमुना जी में दीप और जो विश्राम घाट है वहीं पर विश्राम करके यहाँ से आगे गए और कलयुग में श्री राधा कांति भाव से सुबलवित स्वयं श्री भगवान श्री सचिनंदन गौर हरि ब्रज धाम के दर्शन हेतु सर्वप्रथम मथुरा में ही पधारे थे और यह विश्राम घाट से स्नान करके उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु जी ने 84 कोस ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का दर्शन किया और इससे पूर्व अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ के गोस्वामी भी आने का वर्णन प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उनके अनेकों जो परिकर थे, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी आदियों ने मथुरा में ब्रज के संपूर्ण भ्रमण किया और इसके साथ में सभी गौड़ीय आचार्यों ने मथुरा में ब्रजमंडल में आने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों में यहाँ का उल्लेख प्राप्त होता है। तो साथियों, अब हम पहुँच चुके हैं उसी अमरनाथ में जहाँ पर श्री केदारनाथ जी के अद्भुत दर्शन, अमरनाथ जी के अद्भुत दर्शन हैं। तो चलते हैं हम नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। आज यहाँ पर बहुत ही अद्भुत गुफा का आयोजन हो रहा है और इस गुफा में अमरनाथ जी के दर्शन हैं और 2 कबूतरों के भी दर्शन हैं। तो आप बड़े ही ध्यान पूर्वक दर्शन करना जिससे आप भी इनके दर्शन कर सकें। पुराणों में मथुरापुरी को भूरी भूरी महत्व उल्लेख है। भगवान केशव देव जी इस पुरी के मध्य में कर्णिका के रूप में विराजमान हैं और उत्तर की पंखुड़ियों में गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान हैं, जिनके दर्शन से मनुष्य संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पूर्व की पंखुड़ियों में विश्राम घाट पर विश्रांति नामक भागवत रूप में विराजमान है तथा दक्षिण की पंखुड़ी में सर्वसिद्धि प्रदान करने वाले आदि बरहा देव जी विराजमान हैं। मथुरा में जहाँ जहाँ स्नान करने जीवों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि हे वसुंधरे, पाताल लोक में, मनुष्य लोक में, अंतरिक्ष में कहीं भी निश्चित रूप से मथुरा जैसा कोई भी प्रिय स्थान नहीं है। तो आप यहाँ पर अमरनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और ये देखें 2 कबूतर, कितने अद्भुत दर्शन अमरनाथ जी की गुफा के यहाँ पर हो रहे हैं। मथुरा नगरी में, मथुरापुरी में आप अमरनाथ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। जय हो। आप राधे राधे बोलते चलें और
जब श्री कृष्ण बोलते हैं, हे वसुंधरे, मेरे शयन काल में चतुर्मास में पृथ्वी के सारे तीर्थ, समुद्र, सरोवर मथुरा में ही निवास करते हैं। और स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भाग में लाखों वर्ष तक वास करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मथुरा नगरी के एक बार स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। श्री मथुरा नगरी में जप उपवास करने वाले मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन करके समस्त पापों से विमुक्त हो जाते हैं। और ब्रह्मगाती, मधुवापी, गोधाती, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट पापी व्यक्ति भी मथुरा की परिक्रमा मात्र करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और अन्य अन्य दूर दूर से, विदेशों से लोग आकर यहाँ पर अद्भुत शांति प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत